Good morning students, we will start exercise 8.2 again from question number 6. What is given in this question? The shop offer a discount 10% on the MRP. जो मार्केट प्राइस होता है उस पर 10% डिस्काउंट दे रहे। जब आप शॉप में एंटर हुए और उस पर हर आइटम पे आपको 10% डिस्काउंट है। वहाँ से आपने क्या परचेज किया? व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर द पेयर ऑफ जीन्स? उसने पहले क्या लिया? पेयर मतलब 2 जीन्स मार्क्ड एट 1450। तो सीधा लिखो कॉस्ट ऑफ, पहले जो उन्होंने परचेज किया, कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ जीन्स की जो कॉस्ट है वो क्या है आपकी 1450 रुपीज़। अब उसके बाद उन्होंने क्या लिया? 2 शर्ट्स। कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट आपको पता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच। कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज़ 850, जबकि उसने परचेज की है कितनी? 2 शर्ट। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी? लिखो कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, पहले 1 शर्ट की फाइंड कर लो। 1 शर्ट इज़ 850 रुपीज़। अब आपको किसकी निकालनी है? कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स। तो 2 शर्ट्स की जो कॉस्ट आएगी वो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 850 को, तो आपको पता है 1700 रुपीज़। तो टोटल उस कस्टमर को पे करना था, शॉप वाले को 1450 प्लस 1700। तो टोटल प्राइस कितना हुआ इनका? टोटल कॉस्ट तीनों आइटम्स की हुई आपकी 1450 प्लस 1700। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 7 4 11 1 2 3 3150 रुपीज़। आपको इतना पे करना था। फिर आपने देखा कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं इस कॉस्ट को नहीं दूंगी, मैं उसको बोलूँगी कि मुझे 10% डिस्काउंट दो। तो हाउ टू फाइंड डिस्काउंट? गिवन डिस्काउंट है आपका, गिवन डिस्काउंट इज 10%। अब आपकी कॉस्ट क्या है? 3150, तो आप 10% ऑफ 3150 निकाल लो, तो वो क्या होगी आपकी 10 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 350। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो आपके आए ₹315। इसका मतलब आपको ये वाली कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। अब आपको कौन सी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? ₹315। तो अब आप इसमें माइनस करोगे क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है। तो कॉस्ट टोटल अमाउंट पे, टोटल छोड़ो, अमाउंट पेड टू शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना देगा वो? 3150 में से आप माइनस कर दो 315, तो उसको पे करना पड़ेगा आपको। देखो 11 में से 3 गया 8 2, तो आप उसको पे करोगे 2835 रुपीज़। तो नॉर्मली आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। पहले वो सारे आइटम काउंट कर लो जो आपने परचेज किए हैं, फिर उन सभी आइटम पे 10% ऑफ है तो उस टोटल कॉस्ट का 10% निकालो और वो इस ओरिजिनल में से माइनस कर दो। अब आप पे करोगे 2835 टू द शॉपकीपर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is question number 7. What is given that a milkman sold 2 of his buffaloes of ₹2000? पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस गिवन है ईच बेफेलो, मतलब एक बेफेलो का है 20,000। तो आपको 2 हैं तो ईच का मतलब 20,000 एंड 20,000 सेल की है, खरीदी नहीं है। आगे कहता है वन ही मेड ए गेन फॉर 5%। जब उसने वो सेल की तो एक पे उसको 5% गेन हुआ और दूसरे पे उसको लॉस हुआ 10%। फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। देखो जो भी चीज़ है, गेन निकालना है या लॉस निकालना है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने खरीदी कितने पे। जब तक आपको सीपी और एसपी दोनों नहीं पता चलेगा आप नहीं फाइंड कर सकते गेन और लॉस। तो यहाँ सबसे पहली बात आपको एसपी गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है? सीपी, कि उसने एक्चुअल में वो जो बफेलोज हैं वो कितने में खरीदी होंगी। तो सबसे पहले मेन पॉइंट पे आ जाओ कि हाउ टू फाइंड सीपी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, 2 पार्ट बना लो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 बफेलो, क्योंकि एक पे गेन हुआ है और दूसरे पे लॉस हुआ है तो दोनों साथ लेके नहीं चल सकते।
गेन वाला अलग करेंगे और लॉस वाला अलग करेंगे। तो सबसे पहले लिखो आप कॉस्ट ऑफ वन बफेलो, कितना दे रखा आपको 20,000। डन। और सेकेंड भी आप ये लिखो कॉस्ट ऑफ बफेलो ₹20,000। डन। ये 2,000 है, 20,000 हो गया। अब उसके बाद देखो सबसे पहले ये कहता है ऑन वन ही मेड ए गेन। पहले पे उसको गेन होता है, कितने का गेन होता है उसको 5% का। सेकंड पे उसको लॉस हो रहा है, लॉस कितने का 10% का। अब आपके पास क्या है सीपी है और आपको फाइंड एसपी है, आपको फाइंड क्या करना है सीपी। अब यहाँ पे हमने पहले ही कॉस्ट लिख दिया, तो कॉस्ट नहीं लिखो, आप सेलिंग प्राइस लिखो प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे सोल्ड है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन बफेलो एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन बफेलो ₹20। मतलब उसने सेल जो किया था वो प्राइस 20,000 है। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए मैंने कहा था डबल डबल फॉर्मूले मत याद करो, सिंपल लिखो। आपको ये पता है कि एसपी किसके इक्वल होता है 100। अब देखो गेन दे रखा है तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में सीपी। आप कहोगे कि मैम एसपी हम कैसे निकालेंगे, एसपी तो गिवन है। बट बेटा सीपी एसपी गिवन है, कोई बात नहीं, गिवन वैल्यू यहाँ रख देंगे। हम किसको फाइंड कर लेंगे सीपी को। जब एक ही फॉर्मूले से काम बन रहा है तो हम दो दो क्यों यूज़ करें। जब आपको एसपी गिवन है, आप कह रहे हो कि एसपी गिवन है बफेलो का कितना है आपका 20,000 है, 20,000 है 100 और प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 5 का डिवाइडेड बाय 100 और आपको सीपी निकालना है। तो सीपी एज इट इज़ रख लो क्योंकि ये वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब आप इसको लिखो, देखो ये 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा ये 20,000, 100 + 5 क्या हो गया आपका 105 और यहाँ क्या रह गया सीपी। जो काम यहाँ होना था वो यहाँ हो जाएगा। एटलीस्ट हमें 2-3 फॉर्मूले तो नहीं रटने पड़ेंगे, सिंपल एक फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा आपका। अब देखो 5 2 जा 10 0 5 2 जा 1। अब उससे आगे डिवाइड नहीं होगा और जब आप इसको राइट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख और इसको 21 से आप डिवाइड करो, ये सीपी आया है एक बफेलो का। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा आपका वो यहाँ पे राइट कर लेना। अब यहाँ आ जाओ, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो 20,000। अब इसमें क्या गिवन है आपको लॉस गिवन है, लॉस गिवन है तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है एसपी। अब की बार लॉस गिवन है तो माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में क्या हो जाएगा सीपी। एसपी गिवन है आपको 20,000, 100 माइनस आपको लॉस परसेंट भी गिवन है, कितनी है 10% गिवन है, तो यहाँ पे 10 राइट करो डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे राइट करो सीपी। अब देखो ये 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा और 100 में से 10 गए 90 आपका यहाँ आ जाएगा और आपके पास सीपी आ गया। 0 से 0 काट दो और ये आ गया आपका 2 लाख को डिवाइड कर दो 9 से। ये सीपी आपका इस केस में आया है जहाँ पे आपको 10% क्या है लॉस है, और ये केस में आया है जब आपको 5% आपको क्या था गेन था। इसमें गेन है 5%, उसमें लॉस है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ सीपी। आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 19,047.62। ये सीपी है जब आपको गेन हुआ है 5% और यहाँ मैंने सीपी फाइंड किया है जब आपको लॉस हुआ है 10%। तो 22,222 लॉस ऑब्वियसली होगा। उसने खरीदी कितनी की है 22,222 रुपये की और बेची है 20,000 में, तो ऑफकोर्स उसको लॉस हो रहा है यहाँ पे। इसमें क्या था उसने खरीदी तो थी 19,047 में और बेची है 20,000 में, तो इसमें इसके गेन हो रहा है। ओवरऑल कितना हो रहा है हमें तो ओवरऑल बताना है। तो ओवरऑल सबसे पहले हम टोटल सीपी निकालेंगे। अगर टोटल सीपी निकाला तो आपको पता है कि 19,047.62 में हमें ऐड करना है 22,200.22। तो बच्चे 222.22 में जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 41,269.84।
अब देखो ये तो है सीपी टोटल, और आपका टोटल एसपी क्या होगा। आपने दो बेफेलोज ली थी, एक 20,000 की, दूसरी भी 20,000 की, तो टोटल जो कॉस्ट हुई आपकी 20,000 प्लस 20,000, तो 40,000 ये हो गया। अब 40,000 में से 41,269.84 माइनस करोगे तो आपको देखो 40,000 में बेची, इतने में खरीदी, तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉस है। लॉस कितने का है, 41,269.84 में से माइनस कर दो कितना, 40,000। जब आप माइनस करोगे तो 1,269.84 का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of this exercise. I hope you can do easily. Now come to the next question. This is question number 8. What is given in this question? The price of TV is rupees 13,000. आप शॉप में जाते हो, शॉप में एक टीवी है, टीवी की कॉस्ट वो बताता है, प्राइस मतलब उस पर 13,000 है, बट वो कहता है द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट, उस पर टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स, तो उसके बाद उस टीवी की अमाउंट क्या होगी। जो सेल्स टैक्स है वो गिवन है आपको 12%, तो ऑब्वियसली टैक्स है, तो 13,000 में कुछ क्वांटिटी और ऐड होगी टैक्स की, देन फाइनल अमाउंट मिलेगी। वो जो क्वांटिटी है वो क्या है आपकी, 12% ऑफ दिस। तो आपको टैक्स फाइंड करना है, तो टैक्स फाइंड करने के लिए गिवन टैक्स क्या है आपका, 12% ऑफ 13,000। तो अगर आप 12% ऑफ 13,000 निकालते हो तो बड़ी इजीली निकालोगे, 12/100 इंटू में क्या हो गया आपका 13,000, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको करोगे तो 12 3 जा 36 होता है, 3 कैरी 12 1 जा 12, 12 एंड 3 आपका 15 हो गया। तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसको 1,560 इतने रुपीज़, मतलब 13,000 का टीवी कॉस्ट बता रहा है, और प्लस टैक्स है आपका 1,560, तो टोटल अमाउंट पेड बाय, तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी होगी, टोटल अमाउंट जो पेड है वो क्या होगी आपका, नॉर्मल प्राइस, टीवी का जो प्राइस है वो 13,000 और प्लस 1,000 जो टैक्स है आपका वो, और टैक्स है आपका 1,560। तो 13,000 में आप 1,560 ऐड कर दो। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 14,560, क्योंकि 13,000 का तो एक गिवन था और उसमें 1,560 हमने ऐड किया है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 40,560 कॉस्ट आएगी, तो टोटल आपको इतना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। सिमिलरली एक क्वेश्चन और गिवन है यहाँ पे, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट द सेल, सेल से वो पेयर ऑफ स्केट्स खरीदता है, वेयर द डिस्काउंट गिवन 20%। अब इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें MRP नहीं पता, मार्केट प्राइस नहीं पता। जब तक आपको MRP नहीं पता तो आप डिस्काउंट किस पे लगाओगे, क्योंकि जब तक हम देखो इसमें MRP पता था तो हमने डिस्काउंट इस पे लगाया, बट क्या इसमें हमें MRP पता है, इसमें नहीं पता। आप 1600 पे नहीं लगा सकते 20%, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल प्राइस नहीं है। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस आपको मानना पड़ेगा और फिर उस पे क्या निकालना पड़ेगा 20%, और आपको पता है कि डिस्काउंट माइनस होता है तो फिर हम माइनस करेंगे। तो एज्यूम करो लेट मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स, मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स आप x मान लो, क्योंकि जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है, ना कि आप उससे जो गिवन पैसे उस पर दोगे डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। तो आपको डिस्काउंट कितना गिवन है, राइट, डिस्काउंट गिवन है 20%। तो 20% किस पे, x पे, क्योंकि आपकी जो मार्क प्राइस है वो x है, तो डिस्काउंट भी हमें x पे ही मिलेगा। तो आप 20% ऑफ x निकालोगे तो 20/100 इंटू में x, तो जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो 5, ये आ जाएगा आपका x/5। और आपको मैंने बताया था जब भी जो पे किया है वो डिस्काउंट के बाद पे किया है, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट हटा दूं, क्योंकि डिस्काउंट तो आप पे नहीं करते ना, उसमें से माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंट। जैसे आपने क्या किया, 200 रुपये की चीज़ ली, अगर आपको 50 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है तो 50 आप उसमें से माइनस करोगे, पे तो 150 करोगे ना।
तो हमारे पास ये अमाउंट क्या है, पे करने वाली अमाउंट है। तो बट हमारी ओरिजिनल रेट क्या है, क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स हमारा ओरिजिनल प्राइस है, उसमें से डिस्काउंट है अपना x बाई 5, तब वो पे करता है कितना, 1600। तो आप इजीली यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, x की। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लो, एलसीएम ले लो। व्हाट इज द एलसीएम, आप इसका एलसीएम लो करना। नाउ दिस इज एलसीएम 5, आप 5 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1600। देखो 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और 5x में से x जाएगा तो आपका आएगा 4x। 5 वहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1600। अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू यहाँ से ले लो, 5 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई 4 से इसको कट कर दो 400, और 400 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2000 रुपीज़। मतलब आपके जो स्केट्स थे वो 2000 के थे, आफ्टर डिस्काउंट आपको वो कितने के मिले, 1600 के। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज गिवन दैट आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5400। मतलब मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया जिसपे कितने रुपए में, 5400, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड था, इंक्लूडिंग 8% वैट। अब की बार आपको एक्स्ट्रा नहीं है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। आप वो प्राइस निकालो, मतलब इसका वो प्राइस निकालो जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड ना हो। इट मीन्स वो ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहा है। तो जब हमें नहीं गिवन होता ओरिजिनल प्राइस तो हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस को x मान लेते हैं। लेट द प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ किसका, हेयर ड्रायर, क्या मान लो आप, x रुपीज़। अब देखो टैक्स के बाद मतलब कितना टैक्स था आपका, 8%। अब वैट है, अब जीएसटी है, पहले वैट होता था तो इसमें वैट लिखा हुआ है, तो अब जो न्यू बुक आएगी उसमें जीएसटी मिलेगा, बट टैक्स का काम तो वही है, हमें ऐड ही करना है। ओरिजिनल प्राइस आपका x है, अब x में 8% आपका 8% ऑफ x वैट ऐड हुआ है, तब जाके आपने उसके कितने पैसे पे किए हुए हैं, 5400। देखो बहुत सिंपल है, टैक्स हमेशा ऐड होता है और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। x इसको लिखोगे आप 8/100 ऑफ x, और ये हो गया 5400। अब इसको 100 आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 100x। देखो 100 से 100 कट गया, 8x इज इक्वल टू 5400। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये आया 5400। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये 108 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा। जब आप इसको इससे काटोगे तो ये 50 आएगा, काट लेना, और 50 को 100 से करोगे तो आंसर आएगा 5000। मतलब जो आपकी हेयर ड्रायर की कॉस्ट थी वैट लगने से पहले 5000 थी, टैक्स लगने के बाद वो हो गई 5400। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2। आई होप यू कैन डू इजीली विद द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।